स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हिंदी में। दोस्त आज हम जानेंगे एसी में टन का मतलब क्या होता है और एक टन एसी कितना किलोवाट का होता है। साथ में ये भी हम जानेंगे कि ये कितने प्रकार का होता है और कौन सी एसी हमें लगाना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्त हम जान लेते हैं टाइप ऑफ एसी के बारे में। यह दो तरह का होता है, एक स्प्लिट होता है और दूसरा विंडोज होता है। ये जो आपके घर में वहाँ लगता है जहाँ पर दोस्त विंडोज होती है, जबकि स्प्लिट जो एसी होता है दोस्त ये आपके रूम के अंदर लगता है। इसमें जो कंप्रेसर होता है दोस्त इसके साथ ही अटैच होता है, जबकि स्प्लिट में स्प्लिट टाइप का जो एसी होता है दोस्त इसमें जो कंप्रेसर होता है वो बाहर रहता है, यानी छत वगैरह या दीवार के बाहर लगता है। यानी ये जो कूलिंग सिस्टम होता है दोस्त ये हमारे रूम के अंदर लगता है। इन दोनों में फ़र्क ये है दोस्त कि ये जो होता है विंडोज वाला एसी इसमें आवाज़ यानी नॉइज़ ज़्यादा होता है, जबकि स्प्लिट वाले एसी में नॉइज़ हमारा कम होता है। लेकिन अगर देखा जाए दोस्त दोनों का कंजप्शन पावर तो दो लगभग दोनों का सेम ही रहता है। और इसका जो मेंटेनेंस होता है दोस्त इसका मेंटेनेंस भी कम होता है, जबकि इसका मेंटेनेंस स्प्लिट वाला का ज़्यादा रहता है। अब दोस्त हम जान लेते हैं कि टन का मतलब क्या होता है। आप देख सकते हैं दोस्त कि एक टन का मतलब होता है, अगर हम आसान भाषा में इसको समझे तो किसी रूम में एक टन बर्फ़ को 0 डिग्री सेल्सियस पर 24 घंटे में पिघलाकर पानी बनाने में जितना ऊर्जा की खपत होती है उसे हम एक टन कहते हैं। अगर मान लेते हैं कि आपका रूम है और उसमें हम एक टन बर्फ़ लाते हैं और 24 घंटा तक हम उसको रखते हैं, तो जितना ऊर्जा उसको जो है पिघलने में लगेगा उसे हम एक टन कहेंगे। इस ऊर्जा को नापने के लिए दोस्त एक यूनिट बनाया गया है जिसे हम BTU कहते हैं, यानी ब्रिटिश थर्मल यूनिट। इस यूनिट के माध्यम से हमें ये पता चलता है दोस्त कोई भी चीज़ जो गर्म होती है या ठंडा होती है उसको गर्म करने या ठंडा करने में जितना भी हमारा एनर्जी की खपत होती है दोस्त इसके हेल्प से हम लोग मेजर कर पाते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्त एक BTU बराबर होता है हमारा इतना किलोवाट और एक BTU बराबर इतना HP होता है। और एक टन जो एसी होता है दोस्त वो आपका 12,000 BTU के बराबर होता है। अब दोस्त हम जान लेते हैं कि अगर हम एक टन एसी लेते हैं तो वो कितना किलोवाट का होगा। तो आप देख सकते हैं दोस्त क्योंकि जो हमारा एक BTU बराबर इतना किलोवाट होता है 0.00293071 किलोवाट होता है और HP में हमारा इतना होता है एक BTU बराबर। अगर हम एक टन एसी लेते हैं तो 12,000 BTU होता है। तो दोस्त चूँकि एक टन बराबर 12,000 BTU हो रहा है और एक BTU के बराबर हमारा इतना किलोवाट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे दोस्त इस 12,000 में जब एक BTU के वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एक टन एसी का किलोवाट आ जाएगा। आप देख सकते हैं जो टोटल एक टन एसी के लिए दोस्त जितना टोटल जो हमारा किलोवाट आएगा वो आएगा आपका 3.5168 किलोवाट। इसका मतलब ये हुआ दोस्त कि एक टन हम एसी ले रहे हैं तो वो टोटल किलोवाट जो होगा उसका वो 3.1 किलोवाट का होगा। तो दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे हमेशा आपको इस तरह का वीडियो मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।